सिर्फ 30 दिन में 1 लाख रुपए। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको एग्जैक्टली ये दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ये ना कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, ना कोई MLM और ना ही कोई ट्रेडिंग हैक। ये वीडियो होने वाली है एक रियल बिजनेस मॉडल के बारे में, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखोगे और एग्जैक्टली वही करोगे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप भी 30 डेज में 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो। चलो फटाफट 30 सेकंड में आपको ये बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। सबसे पहले तो आपको वो एग्जैक्ट टूल पता चलेगा जहां से आप ये पैसे अर्न कर सकते हो। नंबर 2, मैं खुद आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि इस टूल को यूज कैसे करना है। नंबर 3, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कितना चार्ज करना है और आपको कैसे पिच करना है। एंड लास्टली डे 1 से डे 30 तक का आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान भी मिलेगा। तो अगर आप सीरियस हो पैसे अर्न करने के लिए, तो अपना फोन साइलेंट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो और नेक्स्ट 20 मिनट्स इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर में। एंड लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चीज समझ लो कि यार फ्री में आपको कोई भी कहीं से भी पैसे लाके नहीं देने वाला। तो ये जो 1 लाख रुपीज इन अ मंथ का गोल है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर 1, आप कितने आवर्स यहाँ पे डाल सकते हो। नंबर 2, आप कितने जल्दी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। एंड नंबर 3, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और आपका नेगोशिएशन कितना स्मार्ट है। एंड लेट मी टेल यू, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। अब देखते हैं आपको मैं जो टूल सिखाने वाला हूँ उसको सीखने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको लगेगा एक लैपटॉप या कंप्यूटर। फोन से भी आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना, मैंने अपने लैपटॉप से यूज किया था तो मैं वही रेकमेंड करूंगा। उसके बाद आपको लगेगी 5 to 7,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस टूल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और एक डोमेन खरीदने के लिए। एंड फिर आपको लगेगा एक टाइम कमिटमेंट, मिनिमम आपको 4 से 6 घंटे डेली देने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज। और रही बात लैंग्वेज की, तो जो टूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ वहां पे 80+ लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। एंड हाँ, इसमें हिंदी भी आता है, तो आप चाहो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो या फिर हिंदी में भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें रेडी है तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक नो कोड वेब ऐप बना सकते हो। लेकिन यार पहले समझते हैं कि आखिर ये वेब ऐप है क्या चीज। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। वेबसाइट जो होती है वो बस इंफॉर्मेशन दिखाती है रीड ओनली फॉर्मेट में। वहीं पे दूसरी तरफ एक वेब ऐप होता है जो यूजर से इंटरैक्ट कर सकता है, डेटा एंट्री ले सकता है और कुछ भी आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। इस वेब ऐप के फंडे को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जिनके लिए आज की डेट में कई सारे बिजनेस ओनर्स बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए रेडी है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है रेस्टोरेंट बुकिंग ऐप का, जहाँ पे यूजर अपना नेम, फोन और डेट सिलेक्ट करता है, ओनर को नोटिफिकेशन जाता है और एक कंफर्मेशन ईमेल ऑटोमेटिकली कस्टमर को चला जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हो गया वेब ऐप का, तो दैट इज जिम मेंबर ट्रैकर, जहाँ पे मेंबर्स अपना अटेंडेंस मार्क करते हैं, वर्कआउट प्लान्स देख सकते हैं और ओनर्स एनालिटिक्स देख सकते हैं। एंड तीसरा एग्जांपल इनवॉइस जनरेटर, जहाँ पे आप बिजनेस डिटेल्स एंटर करते हो, आइटम्स ऐड करते हो और ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस की PDF बन के रेडी हो जाती है। आप अगर चाहो तो EMI कैलकुलेटर भी बना सकते हो, वो भी एक टाइप से एक वेब ऐप ही है। आप समझते कि ऐसे टूल्स क्रिएट करने की मार्केट में आखिर डिमांड क्यों है। देखो इंडिया में 6.3 करोड़ MSMEs है, यानी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, और इन सबको ना आज की डेट में बहुत सारे डिजिटल टूल्स चाहिए, लेकिन इनका बजट बहुत लिमिटेड है। और अगर ये लोग किसी डेवलपर या फिर किसी कंपनी से इन्हें बनवाने जाए तो इन्हें इजिली 50,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स है जिन्हें डिजिटल टूल्स तो चाहिए, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है। यानी ये एक मार्केट गैप है और यही आपकी सबसे बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी, क्योंकि यहीं पे आप प्लेस होगे अपने अफोर्डेबल कस्टम डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ। अब ये जो वेब ऐप बनाना है उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ होस्टिंगर होराइजंस का। मार्केट में आपको ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट ये सबसे ज्यादा इजी टू यूज और अफोर्डेबल है। होस्टिंगर होराइजन एक AI पावर्ड वेब ऐप बिल्डर है, मतलब आप इसे लिटरली बात करके अपना एक ऐप बना सकते हो। इसमें बहुत सारे गेम चेंजिंग की फीचर्स है, जैसे नंबर 1 नो कोड, एक भी लाइन का आपको कोड नहीं लिखना पड़ता। नंबर 2, ये AI पावर्ड है, चैटबॉट की तरह काम कर सकता है, बस आपको टाइप करना है और ये आपको बना के देगा। नंबर 3, ये एक ऑल इन वन सोल्यूशन है, आपको होस्टिंग, डोमेन, ईमेल सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद नंबर 4, आप यहाँ पे ना रियल टाइम प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपका ऐप आखिर बन कैसे रहा है। नंबर 5, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव एप्स बनाता है, यानी आपके बनाए हुए वेब ऐप को इंडिया में 90% लोग अपने फोन पे यूज करने वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली वेब ऐप बना के देता है। एंड लास्टली यहाँ पे आपको मिलता है 80+ लैंग्वेजेस का सपोर्ट, यानी आप अपना ऐप हिंदी में भी बना सकते हो। तो चलो चलते हैं, अब मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। मैं आपके सामने अभी एक रियल प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं, जो कि होने वाला है एक रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम, क्योंकि ये ना आज के मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन डिमांड है और ये इजीली बिक सकता है 8 to 12,000 रुपीज में। तो नीचे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे फटाफट से क्लिक करो और आ जाओ होस्टिंगर होराइजंस पे, जहां पे हम लोग ये ऐप बनाने वाले हैं। तो उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस वाले पेज पे। अब यहाँ से बस आपको होराइजन सिलेक्ट करना है और नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है इनके प्लान्स पे। तो यहाँ पे आपको ना मल्टीपल प्लान्स दिखने को मिल जाएंगे, जैसे एक्सप्लोरर,
स्टार्टर, हॉबीस्ट और हसलर। हर एक प्लान का अपना अपना बेनिफिट है। जैसे एक्सप्लोरर के साथ आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो, स्टार्टर के साथ आप 25 वेबसाइट बना सकते हो, यानी आप 25 डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। फिर उसके बाद हॉबिस्ट के साथ आप 50 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। देखो मैं तो हमेशा सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी मिड लेवल प्लान से हमेशा स्टार्ट करना, क्योंकि मिड लेवल प्लान ही ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर करते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे आपको यहाँ पे अभी ये मोस्ट पॉपुलर यानी स्टार्टर प्लान दिख रहा होगा, जिसमें आपको 70 EI क्रेडिट्स मिलेंगे, और अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरी तरह तो आपको 2 एक्स्ट्रा मंथ्स भी फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, 2 मेल बॉक्सेस पर वेबसाइट फॉर 1 ईयर मिल जाता है, और जो मैंने आपको 25 वेबसाइट्स बताया वो तो है ही। अब आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस बेच सकते हो, फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स की कॉपी बेच सकते हो। उसके बाद आपको एनालिटिक्स का एक्सेस मिल जाता है, आप इमेजेस और वॉइस से प्रॉम्प्ट कर सकते हो, एंड इसी के साथ साथ आपको वो फ्री वाला चैट मोड मिल जाता है फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करके इसे टेस्ट भी करके देख सकते हो 7 दिनों के लिए। आपको ये करने के लिए किसी भी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनफैक्ट अगर आप कोई प्लान खरीदते भी हो तो होस्टिंगर आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देता है। तो एक बार पहले ट्राई करके देखो और फिर डिसाइड करो। देखो आपको ना ये अमाउंट अभी काफी ज्यादा बड़ी लग रही होगी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचना मत, क्योंकि 2-3 क्लाइंट्स में ही आप इसे आराम से रिकवर कर लोगे। तो अब मैं यहाँ पे इसे चूज प्लान करके सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद आप आ जाओगे इस वाले पेज पे, जहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाएगी 879 रुपीज पर मंथ। अगर आप 1 मंथ का सिलेक्ट करते हो तो आपको वो महंगा पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 12 महीने का ही प्लान ले लो। देखा 1 मंथ का सिलेक्ट किया तो 1229 रुपीज़ हो गया, और वही मैं 12 महीने कर रहा हूँ तो ये इतना हो रहा है। प्लस 12 महीने जब आप करते हो तो आपको फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है और फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी प्राइसिंग वाइजिंग मिल जाएगी, जो कि आ रही है 10,548 रुपीज़ फॉर 12 मंथ्स टोटल करके। अभी इधर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करो और उसके बाद वैभव टाइप करो सिर्फ, और अप्लाई पे क्लिक कर दो, एंड देयर यू गो। आपको इंस्टेंटली 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, 10% ऑफ मिल जाता है आपको। आपकी जो भी वैल्यू रहेगी उस पर 10% ऑफ मिल जाएगा, एंड अभी आपकी वैल्यू रहेगी 9493.2 रुपीज़। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। अब उसके बाद आपको बस यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल इन करिए, जैसे मैंने अभी ये किया। अगर आपको कंपनी की डिटेल्स डालने हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपके पास GST नंबर है, वरना इसे अनचेक कर देना और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। एंड फिर आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप कार्ड या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल UPI से पेमेंट करके इसे इंस्टेंटली कर दूंगा, सबमिट पेमेंट पे क्लिक करके। ऑलराइट, सो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप सीधा यूज कर सकते हो होस्टिंगर होराइजन को। अब कुछ इस तरीके से आपके सामने होस्टिंगर होराइजन का पेज आ जाएगा, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा, और बीच में ये चैट इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालोगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट डाली है उसे कॉपी करना है। इसमें मैंने बेसिक चीजें लिखी है, जैसे क्रिएट अ रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग वेब ऐप विद दीज फीचर्स। नंबर 1, होम पेज विद रेस्टोरेंट नेम एंड बुकिंग बटन। नंबर 2, अ बुकिंग फॉर्म विद कस्टमर नेम, फोन नंबर, ईमेल, डेट पिकर, टाइम स्लॉट, नंबर्स ऑफ गेस्ट एंड स्पेशल रिक्वेस्ट टेक्स्ट एरिया। फिर उसके बाद मैंने होस्टिंगर होराइजन को एक कंफर्मेशन पेज बनाने बोला है, एक एडमिन पैनल बनाने बोला है, और फिर इस पूरे ऐप को मैं एक मॉडर्न डिजाइन देना चाहता हूँ तो वो भी लिखा है, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाने बोला है। और लास्ट में मैंने लिखा है कि यूज वार्म कलर्स, ऑरेंज एंड ब्राउन थीम। आपको ना दिमाग में जो भी कलर्स आए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये जो माइक्रोफोन वाला बटन है उस पे क्लिक करके अपनी प्रॉम्प्ट बोल के भी बता सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डिजाइन है तो यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके वो डिजाइन भी से दे सकते हो। फिलहाल मैं सेंड दबा के देखता हूँ कि कैसा ऐप बना के देता है। अब आपको ना 2 चीजें दिखेगी, राइट साइड में पूरा का पूरा कोड रन हो रहा है, आपको वो दिख रहा है कि वो कोड करते जा रहा है, और लेफ्ट साइड में होगा आपका चैट इंटरफेस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अभी कौन सा पेज बना रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बुकिंग पेज अभी क्रिएट कर रहा है। अब बस ना 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि ये पूरा का पूरा कोड लिखने के लिए आपको कितना टाइम लग जाता, बट होस्टिंगर होराइजन की मदद से आप इसे बस कुछ ही मिनट्स में कर सकते हो। अब हो सकता है AI आपको पूछे कि आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है, या फिर क्या आपको ईमेल नोटिफिकेशंस भी चाहिए, तो वो ना आपको जो भी सवाल पूछेगा उसका बस गॉड शिट, ये क्रेजी बन चुका है भाई। भाई ये क्या क्रेजी चीज है भाई, कुछ ही मिनट्स में लिटरली पूरा का पूरा एक वेब ऐप बना के मेरा रेडी है। अब यहाँ पे ना AI ने खुद का कुछ नाम दे दिया है, क्योंकि हम लोगों ने नाम पहले प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई नहीं किया था। अब मान लो मेरे रेस्टोरेंट का नाम तंदूरी नाइट्स है, तो मैं यहाँ पे बस AI को बोल देता हूँ कि ये नाम चेंज करके तंदूरी नाइट्स लिख दे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, वो वापस से पूरे के पूरे पेज को रिडिजाइन कर रहा है विद तंदूरी नाइट्स एज द नेम, एंड आई थिंक तंदूरी नाइट्स इस नाम की वजह से वो पूरे के पूरे वेब पेज को एक रीडिजाइन करके एक नया लुक भी देगा। ऑलराइट, देखो तंदूरी नाइट्स का इसने पूरा का पूरा वेब ऐप का पेज बना के रख दिया है। आप चाहो तो यार रेस्टोरेंट्स के लिए ना मेन्यू वाले डिजाइन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। वो आजकल आते हैं ना QR कोड स्कैन करने के बाद मेन्यू आ जाता है, वैसे वाले भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और ये जो बाकी वाले टेक्स्ट है ना, जैसे एक्सपीरियंस द फ्लेवर ऑफ दिल्ली, ये मैंने उसको नहीं दिए थे, ये उसने खुद से बनाए हैं। लेट्स सी रिजर्व योर टेबल पे क्लिक करके क्या आता है। तो रिजर्व योर टेबल पे क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक फॉर्म आ चुका है आपके सामने। अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूं, लेट्स सी इफ ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है।
ओके, नंबर ऑफ गेस्ट मैं 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ, नो शुगर, ऐसा मैंने यहाँ पे डाल दिया। रैंडम कुछ भी डाल सकते हो आप। एंड मैंने यहाँ पे कंफर्म रिजर्वेशन पे ओके, नाम रह गया था मेरा वीके। फ़ोन नंबर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। ईमेल भी मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और मैंने कंफर्म रिजर्वेशन पे क्लिक कर दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे बुकिंग कंफर्म्ड भी आ चुका है पूरी की पूरी तरीके से। क्या बात है भाई, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। एटलीस्ट ये जो रेस्टोरेंट वाला ऐप है वो मैंने पहली बार बनाया एंड जिस तरीके से ये बन के आया है द डिजाइन लुक्स रियली क्लीन, मिनिमल, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो कुछ चेंजेस करके देखते हैं इसमें। आप बस जब भी खुद का अपना एक ऐप बनाओगे ना, वहां पे सारे बटन्स को क्लिक करके एक बार चेक जरूर करके देखना। चलो इसे रेड बनाते हैं और इसे स्पेसिफिक एक कलर कोड भी देके देखते हैं। मेक द बटन्स मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, मैंने इसे बोल दिया कि ऑरेंज कलर से डीप रेड कलर में चेंज करने को। लेट्स सी ये क्या करके दिखाता है। ठीक है, तो इसने कलर तो चेंज करके दिखाया है। थोड़े से और डिफिकल्ट चीजें इसको बोल के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिजर्व टेबल, ये जो टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं मैं इसे चेंज करने बोलता हूँ। मेरा रेस्टोरेंट 11 बजे खुलता है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ कि क्या 11 बजे का टाइम मैं इसे दे सकता हूँ। और बीच बीच में मैं 30 मिनट्स का इंटरवल देना चाहता हूँ। तुम इस महीने में मजे देखो तुम बस। ठीक है, इसने आधे घंटे के ना इंटरवल्स तो ऐड कर दिए, लेकिन 11 जो सिलेक्शन का ऑप्शन है 11 बजे का, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेट्स सी मोबाइल फोन के प्रीव्यू में क्या मैं इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ? अभी भी नहीं हो रहा है। वो हो रहा है शायद से, बस थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है। ओके, 11 PM का ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। देखो, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी ऐप की। अभी ये जो छोटा मोटा प्रॉब्लम था, ये किसी यूजर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ के उन्हें सॉल्व करना है। अब इस ट्यूटोरियल के लिए ना मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसमें शायद 10-15 मिनट मेरे और निकल जाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो बार बार आपको प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फालतू में वहां पे क्रेडिट वेस्ट मत करो। बस आपको यहाँ पे एडिट कंटेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी चीज चेंज करनी है, जैसे तंदूरी नाइट चेंज करना है या फिर फ्लेवर्स ऑफ दिल्ली या फिर मुझे कॉमा इंडिया डाल देना है, तो मैं यहाँ से ही ऐड कर सकता हूँ। ये लो, मैंने जो चेंज किया वो इमीडिएटली यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर आप चाहो तो इसका पूरा बैकएंड में जाके कोड भी चेक कर सकते हो। जैसे ये पूरा का पूरा कोड है वो आप चेक कर सकते हो। और इसे अगर आप एक मान लो डेवलपर भी हो या फिर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती है, तो आप यही से इसे चेंज भी कर सकते हो। बस आप जब भी अपने ऐप में कोई चेंज करोगे तो 2-3 मेन चीजें जो आपको चेक करते रहनी है, जिसमें सबसे पहली चीज है कि क्या आपका लॉगिन पेज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नंबर 2 कि आपका डैशबोर्ड एक्सेसिबल है। नंबर 3 कि आपकी बुकिंग्स दिख रही है। एंड नंबर 4 कि आपका CSV एक्सपोर्ट काम कर रहा है। उसके बाद आपको राइट साइड में ऊपर आस्क कोडी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपका एक AI असिस्टेंट है। अब मान लो आपके वेब ऐप में कोई बग आ गया या फिर कोई कोडिंग में छोटी मोटी एरर हो गई, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कोडी से बात करके वो इश्यू सॉल्व कर सकते हो। ये होस्टिंगर होराइजन का फ्री AI असिस्टेंट है। इसे आप यूज कर सकते हो ट्रबल शूटिंग के लिए, कोड फिक्स करने के लिए या फिर इवन प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो कोड आप यूज करोगे उसमें आपके कोई भी AI क्रेडिट्स खर्च नहीं होंगे। सो अगर आपको कोई भी एरर दिखे तो सिंपली कोडी को बोलो कि यार इस एरर को फिक्स कैसे करना है, एंड विद इन सेकंड्स वो आपको एक सोल्यूशन दे देगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। उसके बाद अगर आपको आपका वेब ऐप रेडी लग रहा है तो उसे एक बार मोबाइल वे में जरूर खोल के देखना कि क्या सारी चीजें प्रॉपर्ली फंक्शन कर पा रही है। और अगर आपको सारी चीजें सही लगे तो बस पब्लिश पे क्लिक कर देना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टेबल बुकिंग्स और रिजर्वेशन सिस्टम तभी काम करेगा जब आपका सुपाबेस का इंटीग्रेशन होगा। मतलब सुपाबेस के बिना ना डेटा सेव नहीं होता है और जो भी आपकी कस्टमर की बुकिंग्स रहेगी वो आपको दिखेगी ही नहीं। तो ये वाला इंटीग्रेशन करने के लिए बस ऊपर राइट साइड में इंटीग्रेशन पे क्लिक करो और उसके बाद सुपाबेस पे क्लिक कर देना और फिर उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर दो। देखो आप जैसे सुपाबेस पे आ जाओगे तो सीधा प्राइसिंग पे चले जाना और स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर देना। फ्री वाला प्लान ही सिलेक्ट करना, इनिशियली आपको यही काफी हो जाएगा। और फिर रजिस्टर वगैरह करके आप सीधा पहुंच जाओगे डैशबोर्ड पे अपने। आप डैशबोर्ड पे बस न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे दो, जैसे तंदूरी नाइट्स। ठीक है, और मैंने क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर दिया। अब डेटाबेस को आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड दे सकते हो, जैसे मैं अभी दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसकी जो प्रोजेक्ट की URL की लिंक है उसे मैं कॉपी करूंगा, होस्टिंगर होराइजन पे चला जाऊंगा और इंटीग्रेशन पे क्लिक करके सुपाबेस पे क्लिक करके और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके वो सारी डिटेल्स फिल इन कर दूंगा। 2 चीजें आपको यहाँ से उठानी है सुपाबेस से, दैट इज प्रोजेक्ट का URL और दूसरी चीज है वो API की, उसे भी आपको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बस नीचे क्लिक करके तंदूरी नाइट्स पे क्लिक कर दूंगा और ऑथोराइज होस्टिंगर होराइजन पे क्लिक कर दूंगा।
याद रखना ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि यूजर जब भी अपना नाम डालता है तो बुकिंग रिजर्वेशन पे क्लिक करने के बाद आपको वो दिखना चाहिए अपने एडमिन पैनल पे। अब आपको इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं चेक करते वक्त। नंबर 1, फ्रंट एंड टेस्टिंग, जहाँ पे आपको एक डमी बुकिंग क्रिएट करनी है और फिर चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हो भी रहा है या फिर नहीं। फिर उसके बाद कंफर्मेशन पेज आ रहा है, ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर नहीं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज मोबाइल टेस्टिंग। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फॉर्म मोबाइल प्रीव्यू में अच्छा दिख रहा है और क्या मोबाइल प्रीव्यू में सारे बटन क्लिकेबल है। एंड लास्टली आपको चेक करके देखना पड़ेगा एडमिन टेस्टिंग, जहाँ पे आप एडमिन लॉगिन करोगे और ये चेक करोगे कि क्या आपको सारी बुकिंग्स दिख भी रही है या फिर नहीं। और फिर अगर आपको कोई भी बग्स या फिर इश्यूज आते हैं तो उन्हें बस इस लेफ्ट साइड वाले चैट बॉक्स में फिक्स दिस करके टाइप करके भेजना है। तो लास्ट में मैंने थोड़ी बहुत और लेआउट बस चेंज कर दिया और इस फॉर्म को और थोड़ा मॉडर्न बना दिया है। अब एक बार आपके सारे चेंजेस हो जाए तो ऊपर टॉप राइट में बस पब्लिश बटन पे क्लिक कर दो। अब पब्लिश करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ये तो एक होस्टिंगर का डोमेन हो गया, जहाँ पे आप व्यू साइट क्लिक करके यहाँ पे उस वेबसाइट को चेक भी कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन हुआ आपके खुद के डोमेन को आप यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो गेट डोमेन पे क्लिक करके। जनरली मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो इस गेट डोमेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो बस व्यू साइट पे रख दोगे तो भी चल जाएगा, और फिर इसी तरह बस कुछ ही मिनट्स में आपका ऐप लाइव हो जाएगा। फिर आप डायरेक्टली इसकी लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर मान लो आपके क्लाइंट को इस ऐप का कोड चाहिए तो बस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पे, और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट कोड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इंस्टेंटली आपका एक पूरा का पूरा कोड एक जिप फाइल में आपके पास डाउनलोड होकर रेडी हो जाएगा। और जानते हो इस कोड के लिए आप क्लाइंट से एक्स्ट्रा 2-3 हजार भी चार्ज कर सकते हो। मैं 1-2 और फन वेब ऐप के प्रोजेक्ट्स ट्राई करके देखता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने इसको बहुत ही सिंपल और वीक प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ स्नेक गेम। देखते हैं अभी ये क्या देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी गेम रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे प्लेयर गेम का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, एरो कीज मूव करने के लिए कर देता हूँ। ठीक है, ये स्नेक मैंने ये खा लिया। ओह माय गॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग। काफी बढ़िया चीज बनी है। और उसके बाद ये मजेदार चीज बनी है भाई। एआई से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। मान लो अगर आपका कस्टमर बोर हो गया तो वहीं पे वो स्नेक की गेम भी खेल सकता है। ये तो बहुत फन पार्ट था। आप ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग ट्राई करके देख सकते हो। मैं तो कहूंगा अपनी क्रिएटिविटी को बहने दो और अलग अलग चीजें ट्राई करके देखो। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं आपको एग्जैक्ट 30 डेज का एक्शन प्लान दूंगा। और अगर आप एग्जैक्टली यही प्लान फॉलो करोगे तो आपके लिए 1 लाख रुपीज पर मंथ बहुत ज्यादा अचीवेबल हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद वीक नंबर 1, जो होने वाला है आपका फाउंडेशन और लर्निंग वीक। और यहाँ पे आपका मेन गोल होगा स्किल डेवलप करना और अपना पोर्टफोलियो बनाना। इस वीक में आपको 3-4 चीजें करनी है, जैसे नंबर 1, सेटअप एंड फर्स्ट ऐप। आपको होस्टिंगर होराइजन पे एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद फ्री ट्रायल स्टार्ट करनी है और अपना पहला ऐप बनाना है, विच कैन बी अ सिंपल कैलकुलेटर। इसमें आपका बस 2 से 3 घंटे का टाइम चला जाएगा, लेकिन आप बेसिक टूल को समझ जाओगे। उसके बाद नंबर 2, आपको 3 डेमो एप्स बिल्ड करने हैं। अब ये क्यों करने हैं ये समझने से पहले समझ लो कि कौन से ऐप बनाने हैं। नंबर 1, रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम, जो हमने अभी बनाया उसको आपको एग्जैक्ट रिक्रिएट करना है। नंबर 2, एक जिम मेंबर ट्रैकर बनाओ। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो वो आपके अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। एंड नंबर 3, आपको एक इनवॉइस जनरेटर बनाना है। इसकी भी प्रॉम्प्ट आपके अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। इन तीनों एप्स को आपको बना के एक वर्किंग फॉर्मेट में रेडी रखना है अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए, ताकि आप क्लाइंट को दिखा के पिच कर सको। एंड फिर उसके बाद आपको बनानी पड़ेगी एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहाँ पे आप इन एप्स को रन करके दिखाओगे। इसकी भी प्रॉम्प्ट आपके स्क्रीन पे अभी आ रही होगी। एंड इसी फर्स्ट वीक में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, दैट इज मार्केटिंग सेटअप। आपको सबसे पहले एक प्रोफाइल बनानी है फाइवर पे, जहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल फोटो एकदम प्रोफेशनल रखना है। फिर बायो में लिखना है एक्सपर्ट इन बिल्डिंग कस्टम वेब एप्स फॉर बिजनेसेस। एंड फिर 3 अलग अलग गिग्स क्रिएट करने हैं। नंबर 1, आई कैन क्रिएट कस्टम बुकिंग सिस्टम फॉर 5000 रुपीज। नंबर 2, बिजनेस मैनेजमेंट ऐप फॉर 8000 रुपीज। एंड नंबर 3, इनवॉइस और कैलकुलेटर टूल फॉर 3500 रुपीज। और आपने जो डेमो एप्स बनाए थे उनकी सारी इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यही सेम चीज आपको अपवर्क पे भी करनी है, और इस बिजनेस का एक इंस्टाग्राम पेज और एक लिंक्डइन पेज भी साइड बाय साइड बनाना है। ये सब करने में आपको 1 वीक लग जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे वीक 2 पे, जहाँ पे आप अपने फर्स्ट क्लाइंट्स की हंट शुरू करोगे। यहाँ पे आपका गोल सिंपल होने वाला है, आपको 2 से 4 क्लाइंट ढूंढने हैं 3 से 5000 के। अब ये करने के लिए ना मैं आपको 3 अलग अलग आउटरीच स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले में आप लोकल बिजनेसेस को टारगेट करोगे, क्योंकि जो फिजिकल आउटरीच होती है उसका जो सक्सेस रेट होता है यानी कन्वर्जन रेट होता है वो ऑनलाइन से काफी बेटर होता है। इसीलिए इनको टारगेट करने के लिए एक लिस्ट बनाओ, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास के 10 रेस्टोरेंट्स, 5 जिम्स, 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, 5 सैलून्स और स्पास और 5 बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स। अब इन्हें पिच कैसे करना है, इनके सामने जाके क्या बोलना है, वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी। इसे याद से रट के जाना, एटलीस्ट कहीं पे तो जो स्कूल में रट्टा मारना सीखा है वो काम आए। और फिर आपको आपके डेमो ऐप को रेडी रखना है और लैपटॉप पे उन्हें प्रेजेंट करना है। ये पिच करने के बाद आपको बस उन्हें अपने लैपटॉप पे एक डेमो दिखाना है कि ये ऐप आपके बिजनेस में हेल्प कैसे कर सकता है। और एक स्मार्ट चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, पहले जो 2-3 क्लाइंट्स रहेंगे ना उनको थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नॉर्मल प्राइस 8000 रुपीज है
तो आप ऑफर कर सकते हो 3 या 4 हजार रुपए में, लेकिन उनसे बदले में आप एक गूगल रिव्यू लोगे, एक वीडियो टेस्टिमोनियल लोगे और एक रेफरल लोगे। क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि उसको आधे रेट में ये ऐप बना के मिल रहा है, और आप भी खुश क्योंकि आपको एक रिव्यू मिला, एक टेस्टिमोनियल मिला और एक रेफरल भी मिला। उसके बाद सेकंड आउटरीच स्ट्रेटेजी है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, जहाँ पे फाइवर के फोरम में आपको एक्टिव रहना है और अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करते रहना है। और अगर किसी भी बायर की रिक्वेस्ट आए तो उसे आप एक कस्टम ऑफर भी भेज सकते हो। ऐसे 20 से 25 बिजनेस प्रपोजल्स अगर आप डेली भेजोगे तो एटलीस्ट 1 या 2 ऑर्डर्स तो आपको वहां से इजीली मिल जाएगी। और हाँ, सेम चीज आपको अपवर्क पे भी करनी है। फिर आती है आउटरीच स्ट्रेटेजी नंबर 3, सोशल मीडिया, जहाँ पे सबसे पहले आपकी इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी रहने वाली है दैट यू हैव टू पोस्ट डेली। आप चैलेंज टाइप का कंटेंट बना सकते हो, जहाँ पे डे 1 ऑफ अर्निंग 1 लाख इन अ मंथ टाइप की वीडियो बना सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा हम्बल साउंड करना है तो डे 1 ऑफ मेकिंग 10 वेब एप्स इन अ मंथ ऐसा चैलेंज भी शुरू कर सकते हो। और रोज आप अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करके एक रील बना सकते हो। और अगर मैं स्टोरीज की बात करूं तो आप बिहाइंड द सीन्स, क्विक टिप और डीएम फॉर फ्री कंसल्टेशन, ऐसी कई सारी अलग अलग टाइप की स्टोरीज बना सकते हो। एंड हाँ, याद से इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट 20 स्मॉल पेजेस को डीएम जरूर करना। डीएम भी आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। और फिर आती है आपकी लिंक्डइन स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आप अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो, जैसे हाउ आई बिल्ट अ रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम इन 2 आवर्स, या फिर जो भी बिजनेस ओनर्स है उनको कनेक्ट कर सकते हो और उन्हें एक मैसेज भेज सकते हो। इस मैसेज की टेम्पलेट अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एंड फिर आते हैं फेसबुक ग्रुप्स। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 10-15 ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद ही आपको बहुत सारा काम मिलने लग जाएगा। उस ग्रुप में बस वीक में एक बार ये जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा वो पोस्ट कर देना। याद रखो, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसे एग्जैक्टली कॉपी मत करना। उसमें थोड़ा सा अपना आइट्रेशन, थोड़ा सा अपना पर्सनलाइजेशन भी ऐड करो। ये तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए आपको एक सिंपल टेम्पलेट दिया है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, बट पर्सनलाइजेशन आपका खुद के दिमाग से होगा। अब यही करते करते आ जाएगा वीक 3, जहाँ पे हम लोग करेंगे स्केलिंग एंड बिल्डिंग रेपुटेशन। अब यहाँ पे आपको जो भी क्लाइंट्स वीक 2 में मिले रहेंगे उनके प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं और कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। नंबर 1, हमेशा अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना रादर देन ऑन क्वांटिटी। उतने ही प्रोजेक्ट्स लो जितना आप उस एक वीक में कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद नंबर 2, हमेशा आपको ओवर डिलीवर करना है। जो भी छोटे छोटे एक्स्ट्रा फीचर्स रहेंगे वो आप खुद से ऐड करके दे दो। ये छोटी छोटी चीजें जो आप करोगे वो उस क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। एंड नंबर 3, आस्क फॉर टेस्टिमोनियल्स। क्लाइंट को बोलो कि अगर आप एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज सकते हो तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा पहले बताना रह गया था वो था पेमेंट कलेक्शन के बारे में। याद रखना, आपको 50% एडवांस लेना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, और फिर आप बचा हुआ 50% ले सकते हो आफ्टर डिलीवरी। बिना एडवांस के आप काम शुरू ही नहीं करोगे। और पेमेंट लेने के लिए ना आप कुछ भी यूज कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, कुछ भी चल जाएगा। फिर इसी वीक में आपको और एक काम करना है, दैट इज इंक्रीज प्राइसिंग एंड अपसेलिंग। आपको एक नई प्राइस लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट की प्राइस 10 to 20% बढ़ा देनी है, और फिर आपको ये नई प्राइस और नए क्लाइंट्स को पिच करनी है। एक बार प्राइस बढ़ा के तो देखो, अगर क्लाइंट इजीली क्लोज हो रहा है तो धीरे धीरे वापस बढ़ाते जाना, और ये प्राइस ना तब तक बढ़ाते जाना जब तक क्लाइंट्स क्लोज होने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, या फिर क्लाइंट को क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो रहा। अब इससे होगा क्या कि आपने बहुत कम प्राइस पे शुरू किया था, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी ऑप्टिमम प्राइस पे पहुंच जाओगे जहाँ पे वो एक बिजनेस ओनर के लिए भी अफोर्डेबल है और आपके एफर्ट्स के लिए उसमें से भी अच्छा खासा पैसा निकल रहा है। एंड इनफैक्ट इसी वीक में आप एक छोटी सी अपसेलिंग स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। इसका एक ईमेल टेम्पलेट आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, इसे आप यूज कर सकते हो। एंड फिर आएगा वीक 4 जो होगा आपका फुल थ्रॉटल मोड। अब इस वीक में ना आपको प्रीमियम क्लाइंट्स की हंटिंग शुरू करनी है। आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं जो 15 से 30 हजार तक का बजट रखते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले तो आप सीए फर्म्स को अप्रोच कर सकते हो जिन्हें कस्टम कैलकुलेटर्स की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो जिन्हें आरएसवीपी सिस्टम्स लगते हैं। इनफैक्ट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अप्रोच कर सकते हो जिन्हें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगते हैं, या फिर आप वेडिंग प्लानर्स को टारगेट कर सकते हो और उनके लिए एक वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। अब यहाँ पे आपकी जो पिच स्ट्रेटेजी का ईमेल रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे डायरेक्टली कॉपी करो या फिर आमने सामने जाके पिच करो। अगर ईमेल कर रहे हो तो एटलीस्ट 25 मेल डेली भेजना, और अगर मिल रहे हो किसी से जाके तो एटलीस्ट 10 लोगों से तो डेली मिलना। इसका कन्वर्जन रेट यानी सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, रफली अराउंड 2 to 3%। मतलब जब आप 100 क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे तब जाके आपके 2 या 3 क्लाइंट्स क्लोज होंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपने ऐसे 2 प्रीमियम क्लाइंट्स भी क्लोज किए जो आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं तो आप इजीली 40,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हो। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको आपके टेस्टिमोनियल्स जो आपने लिए थे और आपकी जो केस स्टडीज रहेंगी उनको लेवरेज करना है। ये जो आपके क्लाइंट की केस स्टडी होगी उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इन स्टोरीज को ना आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करना है। नंबर 1 आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है एज अ कराउजल पोस्ट। नंबर 2 लिंक्डइन पे पोस्ट करना है एज अ पोस्ट और एज एन आर्टिकल। एंड नंबर 3 आपकी पोर्टफोलियो जो वेबसाइट हम लोगों ने शुरुआत में बनाई थी उसमें भी आपको ये अपलोड करना है। अब समझते हम लोगों ने जो वीडियो टेस्टिमोनियल की बात की थी ना वो आपको कैसे पूछने हैं। जो भी आपके 2 से 3 एकदम सेटिस्फाइड क्लाइंट रहेंगे ना जिनके साथ आपको काम करके मजा आया, तो उन्हें बस एक दिन कॉल लगा के पूछ लो कि यार क्या आप मेरे लिए एक 30 सेकंड की एक वीडियो बना सकते हो। ज्यादा नहीं, बस आपको इस वीडियो में 3 मेन क्वेश्चंस को आंसर करना है। नंबर 1 सबसे पहले तो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इस ऐप ने आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कैसे की। एंड नंबर 3 क्या आप मेरा काम किसी और को रेकमेंड करोगे। बस ये 3 सिंपल क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपको 30 सेकंड में आंसर करके देने हैं। अब ये जो वीडियो टेस्टिमोनियल आपको मिलेगा उसे हर जगह पे पोस्ट करना, इससे मैसिवली आपका जो ऑनलाइन ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है और इनफैक्ट आपको ज्यादा क्लाइंट्स भी मिलते हैं। अब यहाँ पे हमारे चारों वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देना चाहूंगा इन सारे वीक्स का। तो वीक 1 में होगी आपकी जीरो अर्निंग, क्योंकि यू आर स्टिल इन दैट लर्निंग फेज। उसके बाद वीक 2 में आप 15,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो थ्रू इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स। फिर वीक 3 में आप 35,000 अर्न कर सकते हो थ्रू स्केलिंग मेथड्स। एंड फिर वीक 4 में आप फुल थ्रोटल में जाके 50,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो, यानी आपके पूरे महीने का टोटल हुआ 1 लाख रुपीज। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, 1 लाख रुपीज कमाना एक महीने में पॉसिबल है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड नेगोशिएशंस। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मात खाते हैं, तो इसे ध्यान से जरूर सुनना और अगर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की, जहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक डेवलपर की कॉस्ट होगी उसे आपको डेवलप करने के लिए उसे आपको डिवाइडेड बाय 3 करना है, प्लस आपके एफर्ट की वैल्यू उसमें ऐड करनी है। एग्जांपल, अगर कोई डेवलपर उसे आपको बनाने के लिए 30,000 रुपए चार्ज करता है तो उसे आपको बस 3 से डिवाइड करना है, विच गिव्स यू 10,000 रुपीज, प्लस उसमें आपको आपके टाइम की वैल्यू ऐड करनी है, यानी आपको 2 से 3 घंटे अगर लगने वाले उसे आपको बनाने के लिए, और अगर आप पर आवर 1500 रुपीज चार्ज करते हो तो आपको बस 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने हैं उसमें, और ये लाके देगा आपको आपकी फाइनल प्राइस विच इज 12 to 13,000 रुपीज। आप एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो विच इज नोन एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जिसमें आप क्लाइंट को ये सवाल पूछो कि आप अपना कितना टाइम या फिर पैसा बचा सकते हो इस ऐप की मदद से। अब अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये काम करने के लिए किसी एक इंसान को हायर करना पड़ता जो मैन्युअली इस काम को करता, तो आप उन्हें वहां पे बोल सकते हो कि आप एटलीस्ट 10 to 15,000 रुपीज सैलरी तो उन्हें देते ही अगर वो काम करते तो, और वो सैलरी एक मंथली सैलरी होती है, यानी रिटेनर टाइप होती जो आपको बार बार देनी पड़ती। और वही दूसरी तरफ मैं आपको ये ऐप बना के दे रहा हूँ 15 से 20,000 रुपए में, यानी आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपका बस 2 महीने में निकल के आ जाएगा। अब अगर इस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट को समझाते हो तो उन्हें वो ऑफर अच्छे से समझ में आती है। अब बात करते हैं कुछ नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे जो क्लाइंट आपको हमेशा फिक के मारेगा, दैट इज यू आर टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे ना आप 2 अलग अलग टाइप के उन्हें रिस्पॉन्सेज दे सकते हो। सबसे पहला रिस्पॉन्स हो सकता है कि मैं समझ सकता हूँ कि बजट आपका मेन कंसर्न है, तो लेट मी ब्रेक डाउन व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग। ये जो पैसे आप मुझे पे करोगे उसके बदले में आपको एक कस्टम सोल्यूशन मिलता है आपके एग्जैक्ट नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए पे नहीं करना है, कोई रिटेनर नहीं रहने वाला। फिर उसके बाद आपको अनलिमिटेड सपोर्ट मिलता है फॉर 1 मंथ, एंड लास्टली जो भी कोड रहेगा उसे आप कंप्लीटली यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी और से भी कस्टमाइज करवा सकते हो। अब अगर आप यही सेम ऑफर किसी डेवलपर से लेते हो तो वो आपसे इजीली 50 से 60,000 रुपए चार्ज कर लेगा, या फिर कोई रेडीमेड SaaS प्रोडक्ट भी लेते हो तो वो आपसे मंथली 10,000 रुपीज तक चार्ज करेगा, यानी साल के 1,20,000 हो गए। मैं तो उल्टा आपको इस प्राइस में दे सकता हूँ अगर आप आज कमिट करोगे और मुझे एक टेस्टिमोनियल दे दोगे। इसके बाद आप उन्हें इंस्टेंटली एक अच्छी ऑफर भी दे सकते हो अगर वो आज के आज ही कमिट करना चाहे तो। फिर आता है एक अलग टाइप का रिस्पॉन्स जिसे मैं पैकेजिंग अप्रोच कहता हूँ, जहाँ पे आपका जो पहले का मेन पैकेज रहेगा, जो ऑफरिंग रहेगी, उसका एक स्केल डाउन वर्जन आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। अब इस स्केल डाउन वर्जन में आप उनको बस कोर फीचर्स दोगे, एक ही रिवीजन राउंड दोगे और सिर्फ एक ही वीक का सपोर्ट दोगे, और लास्ट में बस उनसे यही कहोगे कि अगर आप चाहो तो इसे बाद में अपग्रेड कर सकते हो। एंड लास्टली एक और रिस्पॉन्स मैं आपको बोनस टाइप पे बताना चाहता हूँ, विच इज अ पेमेंट प्लान रिस्पॉन्स। उनसे आप ये भी कह सकते हो कि सर मैं समझ सकता हूँ बजट आपका मेन कंसर्न है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ये जो पेमेंट प्लान है उसे हम लोग स्प्लिट कर दे 3 अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पे आप चाहो तो 5,000 रुपए मुझे आज दे सकते हो ताकि मैं अपना काम शुरू कर पाऊँ, फिर उसके बाद 4,000 रुपए मुझे मिड प्रोजेक्ट दे सकते हो, और जो बचे हुए 4,000 रुपए वो मुझे आफ्टर डिलीवरी दे सकते हो। अब अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा कंजूस लोग हैं तो ज्यादा पैसा नहीं छोड़ते, तो आप इसे कंप्लीटली उल्टा भी कर सकते हो। आप एकदम स्ट्रिप डाउन बेस ऐप भी दे सकते हो उन्हें 10,000 रुपए में, और फिर आप एड ऑन मेन्यूज की भी ऑफर क्रिएट करके उन्हें दे सकते हो, यानी एक एक चीज सेपरेटली प्राइस्ड, जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। अब आपके क्लाइंट को इनमें से जो भी सारी चीजें चाहिए उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो बेस ऐप है वो उन्हें 10,000 में ही बना के मिल जाएगा। आप समझते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको इस बिजनेस में 100% अवॉइड करनी है। नंबर 1 मिस्टेक इज ओवर प्रॉमिसिंग। कभी भी क्लाइंट को ये मत कहो कि मैं आपको कुछ भी बना के दे सकता हूँ। हमेशा वर्क ऑन स्पेशलाइजेशन, लाइक मैं बुकिंग सिस्टम या फिर बिजनेस टूल्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको वो बना के दे सकता हूँ। अगर आप कहीं पे भी ओवर प्रॉमिस करोगे और अंडर डिलीवर करोगे तो आपको बहुत खराब रिव्यूज मिलेंगे। उसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 2, अंडर प्राइसिंग। 1,000 रुपए में भी बना दूंगा, 500 रुपए में भी बना दूंगा, ये अपना घटिया माइंडसेट ना घर पे ही छोड़ के आओ। लीस्ट से लीस्ट खराब से खराब हालत में एटलीस्ट आपको 5,000 रुपए चार्ज करने हैं। प्लीज लर्न टू वैल्यू योर टाइम, क्योंकि ये जो लो प्राइस आप मार्केट में जाके देते हो ना, वो एक लो परसिव्ड वैल्यू क्रिएट करती है। यानी क्लाइंट को लगता है कि इतने कम प्राइस में दे रहा है तो इसका काम भी घटिया ही होगा, तो क्लाइंट कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। उसके बाद मिस्टेक नंबर 3 है स्टार्टिंग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवा के लेना। ChatGPT से आप ये कॉन्ट्रैक्ट इजीली बनवा सकते हो, ये आगे जो भी पेमेंट इश्यूज रहते हैं उन्हें टालने में हेल्प करता है। फिर आती है मिस्टेक नंबर 4, नॉट टेस्टिंग द ऐप प्रॉपर्ली बिफोर हैंड। कोई भी ऐप डिलीवर करने से पहले ना एक चेकलिस्ट क्रिएट करो, क्या सारे फीचर्स काम कर
रहे नहीं कर रहे, क्या ये वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, क्या फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, क्या कोई लिंक काम नहीं कर रही है, क्या मैंने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। एक छोटी सी भी गलती अगर आप कोई कर देते हो ना, इवन इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग, तो वो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नीचे गिरा के रख देती है। फिर आती है मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग फॉलोअप्स। हमेशा कोई भी ऐप डिलीवर करने के बाद 2-3 दिनों में क्लाइंट से जरूर पूछना कि ऐप कैसे काम कर रहा है, क्या कोई इश्यूज आप फेस कर रहे हो, क्या आपको कोई फीडबैक देना है, क्या आपको उस ऐप में कोई और एडिशंस चाहिए। इसकी वजह से आपकी और क्लाइंट की रिलेशन और ज्यादा बेटर हो जाती है। फिर आती है मिस्टेक नंबर 6, फोकसिंग ऑन ओनली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढने बैठ जाओगे तो आप अपनी पोटेंशियल को बहुत लिमिट कर दोगे, क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग 40% क्लाइंट्स डायरेक्ट आउटरीच से आते हैं, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे भी करते हैं। फिर उसके बाद 30% आता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, 20% आता है सोशल मीडिया लीड से, और 10% हो सकते हैं आपके रेफरल्स थ्रू। फिर आती है एक और मिस्टेक जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, दैट इज बिल्डिंग विदाउट एडवांस पेमेंट। 50% एडवांस लिए बिना काम शुरू मत करना, ये आपको फेक क्लाइंट से, पेमेंट डिस्प्यूट से और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएगा। एंड लास्ट मिस्टेक नंबर 8 आती है नॉट लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट के बाद ना अपने पास एक नोट बना के रखो कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, कौन से सही प्रॉम्प्ट्स थे जिन्होंने काम किया, कौन से ने नहीं काम किया। हर बार अपने पोर्टफोलियो को एक नए स्टाइल के साथ इंप्रूव करो, हर बार अपनी प्राइसिंग को इंप्रूव करो। एंड एक बोनस टिप है आप सभी के लिए, ऑलवेज बिल्ड इन पब्लिक। आप जितनी अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करोगे उतने ही ज्यादा लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जब भी लोग आपका सोशल मीडिया पे काम देखते हैं तब उनका ट्रस्ट इंक्रीज होता है और भी ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। एंड हाँ, बाय द वे, आप और एक चीज इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया बट आप ट्राई करके देखना, विच इज अ कमीशन प्रोग्राम। आप 2 से 4 दोस्तों को ढूंढो जो आपके लिए क्लाइंट लाने में मदद कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद और क्लाइंट से पैसा आने के बाद आप उन्हें 1000 रुपए कैश दोगे। अगर मान लो उन्होंने 10-10 हजार के 10 क्लाइंट भी ढूंढ के लाए तो आपने बनाए 1 लाख रुपए, जिसमें से आपको 10,000 रुपए उन्हें देने हैं। यहाँ पे आपका दोस्त भी खुश, आप भी खुश। इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज इन जस्ट 30 डेज। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पैक थी ये वीडियो, बट ये एक रियल और एक्शनेबल प्लान है। मैं अगर आज खुद 0 से बिजनेस स्टार्ट करता तो यही एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करता। मैंने यहाँ पे आपको पर्सनली गारंटी देता हूँ कि अगर आप सीरियसली टाइम स्पेंड करोगे सीखने में तो आप डेफिनेटली 75,000 to 1,20,000 इजीली अर्न कर लोगे विद इन द फर्स्ट मंथ। अब डिसीजन आपका है और आपके पास 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, वीडियो देखी, सोच रहे हो इंटरेस्टिंग है और कुछ भी नहीं किया, जिसका रिजल्ट होगा वही सेम बोरिंग लाइफ एंड सेम इनकम। ऑप्शन नंबर 2, मुझे ट्राई करना चाहिए ये आप सोच रहे हो बट प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे और 6 महीने बाद भी वही सेम पोजीशन पे रहोगे। एंड फिर आती है ऑप्शन नंबर 3, आज से अभी से एक्शन लेना शुरू करोगे एंड विद इन 1 मंथ ये गोल अचीव करके दिखाओगे। रिमेंबर द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। और होस्टिंगर होराइजन जहां से आप ये वेब ऐप बना सकते हो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसे अभी का अभी जाके चेकआउट करना, ये ट्यूटोरियल साइड बाय साइड प्ले करना और अपना पहला ऐप साइड बाय साइड बना के देखना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिदम एंड सब्सक्राइब टू वेब ऑफ कर्नर फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।